दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये इमरजेंसी का काल वो काल है जिसकी बार बार जो है तो अपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो या तमाम तरह की दूसरी पार्टियाँ जो है तो बार बार डिस्कशन करती है। इमरजेंसी जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर डिक्लेयर की गई थी और उस वक्त क्या हालात बने थे, किस तरह से जो है तो सियासी पारा गर्म हुआ था और सर्द हुआ था, इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई हज़ार बार चर्चा हो चुकी है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस तरह की घोषणा जो है तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर आकर जो है तो हिंदुस्तान की जनता के सामने की थी। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद एग्जैक्ट अपोजिट वाला रिएक्शन देखने को मिला था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तमाम तर बड़े छोटे नेताओं के बीच में कई एक सियासी दांवपेच चल पड़े थे। उसके बाद जो तो हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी वाला खेल जो शुरू हुआ था वो पूरी तरह से 21 महीनों का था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बड़े नेता हिंदुस्तान के इस इमरजेंसी को अपोज करने के चक्कर में जो है तो जेल की हवा भी खा चुके थे। जेल की हवा की बात अगर की जाए तो कई दिग्गज नाम उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने थे, वो तमाम तर बड़े बड़े नेताओं को जो तो इंदिरा गांधी के इशारों पर या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त के जो प्रेसिडेंट रूल को लगाने वाले लोग थे, उनके इशारों पर जो है तो जेलों में ठूस दिया जा रहा था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मानो यूं हो रहा था कि इंदिरा गांधी का जो है तो सिक्का चलता हो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही नाम बार बार गूंजता था, बार बार उसके ऊपर जो है तो चर्चा होती थी, लेकिन प्रेस को आज़ादी तक नहीं थी कि वो आज़ाद ख्याल के तौर पर बात करें। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। जेपी मोरारजी, अडवाणी, अशोक मेहता एंड वाजपेयी को जो है तो इस इमरजेंसी के दौरान जो है तो अरेस्ट किया गया था। और ये अरेस्ट बहुत दिनों तक, बहुत लंबे अरसे तक चली। बड़े बड़े नेतागण इसके अंदर जो तो इसके हत्थे चढ़ गए। कुछ नेताओं ने जो तो अपने आप को छुपाने के लिए जो है तो कभी कांग्रेस के समर्थन में या फिर किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाने की जो तो कोशिश में वो लगे रहते। लेकिन जो तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा जो आपातकाल लगाया गया था हिंदुस्तान के अंदर, जो 21 महीने का खेल हिंदुस्तान की सियासत में चला था, वो वाकई में एक अलग तरह का खेल था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस खेल के साथ कई चीज़ें जो है तो हिंदुस्तान ने हासिल की उस वक्त इंदिरा गांधी के दौर के अंदर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डेमोक्रेसी की बात आज कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में दुहाई देते हुए फिर रही हैं, वही कांग्रेस की तरफ से जो है तो मानो डेमोक्रेसी का जो है तो कत्ल किया गया था। इसके खिलाफ जो तो कई एक जगहों पर प्रोटेस्ट भी होते हैं और इंदिरा गांधी को त्यागपत्र दो की भी जो तो बात ही कही जाती। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात जो तो कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल थे, या फिर यूँ भी कहा जाए कि जो नारा जो है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया था गरीबी हटाओ का, उस तरह से मैं आपको बता दूं कि उसके चक्कर में चलते जनता ने पूरी तरह समर्थन में जो है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये आपातकाल लगाया गया था। इस तरह की आज कांग्रेस पार्टी जो दुहाई देती है उसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना जो है तो इसके अंदर प्रोपेगेंडाज है, ये बहुत अलग चीज़ें हैं। इमरजेंसी की जो है तो अगर देखा जाए तो इसके कई मायनों में अलग अलग जो है तो वैल्यूज़ थे, अलग अलग सोच थी, समझ थी, अलग अलग तरीके थे। लेकिन जिस तरह से आपातकाल लगाया गया था और आज के दौर में जब हम 2023 की बात करते हैं या फिर 2014 के बाद की पॉलिटिक्स से 2023 तक की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो क्या वाकई में उस दौर की याद दिलाई जाती है जो हिंदुस्तान के अंदर 21 महीनों के अंदर हुआ था। उसी तरह से यहाँ पर आपातकाल चल रहा है या उसके ऊपर जो तो कई सवाल अभी बाकी है। दोस्तों एक वक्त था जब हिंदुस्तान के अंदर प्रेस को आज़ादी नहीं थी। प्रेस अपने तौर पर आज़ाद नहीं था। प्रेस जो है तो प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं बल्कि
पूरी तरह से मास मीडिया जो खबरें पहुंचाने वाले इदारे थे उनके ऊपर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल हुआ करता था। मानो डिक्टेटरशिप की लहर उन दिनों दौड़ पड़ी थी। जो तो आपातकाल को अगर समझा जाए तो आपातकाल की अगर परिभाषा या फिर उसकी जो भाषा थी वो हर वक्त में अलग अलग तरह से समझाई गई है, लेकिन आम तौर पर, उमूमी तौर पर दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इसके अंदर एक अपोजिशन होता है जिसकी बात को सुना जाता है, जिसकी बात के ऊपर जो तो फैसले किए जाते हैं। और एक होता है सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष हमेशा से ही किसी भी पार्टी का हो या फिर किसी भी दौर का हो, वो अपने आप में मनमानी चलाता ही है। और आप देख रहे भी होंगे आज के दौर में मनमानी का दौर कितना अच्छी तरह से चलाया जा रहा है। लेकिन अघोषित तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरह से तमाम तर बहुत बड़े बड़े नेतागण आज के दौर में बात करते नज़र आते हैं कि भारत देश के अंदर अघोषित आपातकाल शुरू है। आपातकाल को समझने, अघोषित आपातकाल की बात करने वाले ये वो नेता हैं जिनके पीछे एक बड़ा, उनकी पार्टी का खुद एक बड़ा सिंबल आपातकाल का है। तो यहाँ पर जो तो इमरजेंसी के ऊपर अगर बात की जाए तो एक नेता इंदिरा गांधी के दम पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी उस वक्त के जो प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया ने डिक्लेयर किया था, इंटरनेशनल मीडिया जो जिस तरह से कवरेज कर रहा था उन तमाम तर चीज़ों को, जैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तानी मीडिया था वो मानो यहाँ पर थोड़ा सा एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोची वाली कहावत फिट बैठती है। उस वक्त भी मीडिया खामोश था और उस वक्त की जो मीडिया था तो वो ना ही अपोजिशन में बोलता और ना ही सरकार के पक्ष में उस वक्त बोलता था। जो आपातकाल का दौर था दोस्तों, वो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी भयावह था, क्योंकि जो अपोजिशन लीडर जो है तो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलता तो वो या तो फिर अरेस्ट हो जाता या फिर उसकी खामोश ज़बान करा दी जाती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वो दौर था जब आप जानते ही हैं कि इमरजेंसी जैसे ही डिक्लेयर होती है, जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, आडवाणी, अशोक मेहता और वाजपेयी जैसे बड़े बड़े उस वक्त की अपोजिशन के दिग्गज नेताओं को दोस्तों अरेस्ट किया गया था। ये उस वक्त की इंडियन हेराल्ड की जो तो न्यूज़ है। और ये सब कुछ उस वक्त के दौर के नेता ही नहीं, अब के दौर के नेता ही खुद बताते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो है तो सीधी तौर पर इंदिरा गांधी के इशारों पर की गई थी। तो दोस्तों ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के अंदर अघोषित इमरजेंसी थी, ये माफ़ कीजिएगा घोषित इमरजेंसी थी। और आज के दौर की बात जो तमाम तर छोटे बड़े नेता कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अघोषित, यानी कि जिसको घोषित नहीं किया गया है, इस तरह की इमरजेंसी है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर अघोषित इमरजेंसी लागू है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थी उससे हिंदुस्तान को बहुत कुछ हासिल हुआ है? क्या आपको लगता है वाकई में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और तमाम तर दूसरे नेतागण इस बात के ऊपर जो तो चर्चा करते हैं, लेकिन क्या उस वक्त डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो फिर अब जो तो इन बातों का क्या फ़ायदा? लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी की बात करने वाले लोग ये बात समझ लें कि उस वक्त की जो 1975 से 1977 के दरमियान जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, लेकिन वो आपातकाल थोड़ा सा भयावह ज़रूर था, ना कि खुशियों बटोरने वाला। क्योंकि हम जानते ही हैं कि आपातकाल किसी भी तरह से लगाया जाए और किसके भी तरह से लगाया जाए तो वो डेमोक्रेसी को किल करने वाला ही होगा और हमारे जो बेसिक राइट्स संविधान ने हमें दिए हैं उसको ख़त्म करने वाला ही साबित हो सकता है। इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें आम तौर पर जो अपोजिशन जिस तरह से बात कर रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप लागू की गई थी, तो वाकई में वो चंद एक मसलों के ऊपर उसके ऊपर भी बात की जा सकती हैं और वाकई में इन तमाम तर चीज़ों को डिक्टेटरशिप से जोड़कर देखा जा सकता है।
क्योंकि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी के अंदर था और डेमोक्रेसी की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तर रूल जनता का रूल जनता द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर जो है तो अघोषित डेमोक्रेसी चालू है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और हिंदुस्तान के अंदर जो आज संविधान बचाने की बात करने वाले लोग हैं, क्या वाकई में उन्होंने उस वक्त के लोगों का जो संविधान राइट्स था उसको छीनने में आगे नहीं थे या फिर वहीं थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी इस वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और दिन भर की बड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए वीडियो देखते रहिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।